वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। आपको क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। मीन्स आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उस पर ध्यान देंगे। तो y इक्वल टू क्या है? कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू आपका कॉस 3x। ठीक है, जहाँ पर भी आपका ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी आपका 2 से 3 आपका 4 फंक्शन आपका प्रोडक्ट में हो या डिवीज़न के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पहले आप लॉग लगाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन, उसके बाद आप उसको इसको कहते हैं क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और उसके बाद दूसरा लिख लेंगे कंडीशन, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। जहाँ पर भी दिखे आप क्या करेंगे? पहले लॉग लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, 2 कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगा वो आपको बताते रहेंगे यहाँ। तो फर्स्ट काम क्या करेंगे? यहाँ 2-3 फंक्शन आपका क्या है? प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ लॉग लगाएंगे, पहला काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये दिया नहीं रहेगा कि आप लॉगरिथमिक डिफरेंस, आप खुद सोचना पड़ेगा यहाँ कौन सा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करें। ठीक है, ये तो वही टेक्स्ट बुक है, इसमें आपको डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज 5.5 है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है, लेकिन वहाँ पर तो आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्या लगाएंगे? लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। अब आपको लॉग कैसे लगाएंगे? जब तक आपको प्रॉपर्टीज पता ना हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा? लॉग m इंटू एन। जब आपका प्रोडक्ट में 2 फंक्शन हो, लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग m अलग अलग होगा, लॉग बीच में आपका प्रोडक्ट है वो आपका प्लस में चला जाएगा, लॉग n हो जाएगा, ये लॉग n। ठीक है, उसी तरह यदि डिवीजन हो तो क्या हो जाएगा? लॉग m माइनस का लॉग n हो जाएगा। उसी तरह लॉग x टू द पावर n पावर का रहे, ये पावर नीचे आ जाएगा, मीन्स n इंटू लॉग x हो जाएगा। ये आपको 3 फार्मूला आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये इसी से आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ, इधर तो आपका लॉग लगेगा, लॉग y है इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट में है, क्या अलग अलग होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट का साइन किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट का साइन किस में चेंज हुआ है? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? अलग अलग करेंगे तो लॉग कॉस एक्स प्लस का लॉग कॉस 2x प्लस का लॉग कॉस 3x हो गया, काम खत्म। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अपने से लिखेंगे ये। चलिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, अब इधर भी लगा देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, सारा टर्म क्या है? प्लस में है, अलग अलग डी बाई डी एक्स लगाएंगे, प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 2x हो जाएगा, प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 3x हो जाएगा। बात सही है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। अब डिफरेंशिएट करना है, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। एक्स का पे क्या है? y है, आपको x का रेस्पेक्ट में करना था, डी वाई बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ आएंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है? लॉग है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या है? कॉस है। 2 फंक्शन है, 2 चेन चलाएंगे, ये बात समझ में आया? चेन रूल यहाँ अप्लाई करना है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स, एक्स का पे क्या है? कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। इसका काम कंप्लीट। प्लस में इसमें आते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या? लॉग, दूसरा आपका कॉस, तीसरा आपका 2x। 3 फंक्शन 3 चेन चलाएंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन कीजिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स, एक्स का पे क्या है? कॉस 2x। आगे बढ़ेंगे, कॉस 2x का, ये आपका कॉस फंक्शन है, कॉस का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन, एंगल में जो एज इट इज रहने देंगे, इंटू, अब 2x का 2 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, इसका काम कंप्लीट। प्लस में लिखेंगे, अब तीसरा पे आएंगे, इसमें आएंगे। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम इसी तरह है, ये फंक्शन लॉग हो गया, दूसरा आपका कॉस हो जाएगा, तीसरा आपका 3x हो जाएगा। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, x क्या पे cos 3x है, इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन आगे करें तो माइनस साइन 3x आ जाएगा, 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 फंक्शन 3 चेन चला दिए, बात समझ में आए, बस चेन रूल था ये। तो dy/dx क्या आ जाएगा, इस y को इधर कर देंगे। ठीक है, अब माइनस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan होगा, तो माइनस का tan x, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी क्या है, -2, यहाँ पे कांस्टेंट, साइन बाई कॉस एंगल सेम है 2x, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, tan 2x, ये आपका माइनस का 3, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan एंगल सेम है 3x, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस सब में है तो माइनस कॉमन, तो माइनस वाई, ये आपका tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x। बस आपको क्या करना है, y का वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे y का वैल्यू क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं, एक क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो dy/dx क्या होगा, माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, y का वैल्यू डला गया क्वेश्चन से, tan x, अब इसके बाद जो बचा वो टर्म लिख दीजिए, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये क्वेश्चन आपका आर्य सवाल में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपका y इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 x-5। हम क्या बताएं आपको, पहला ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको नोट दिए हैं कि जहाँ पर भी 2 से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट रहे या डिवीजन रहे, वहाँ क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसको आपको देखने से पता चल रहा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये चीज़ आप 2 पॉइंट दिए उसको आपको जहन में रहना चाहिए, दिमाग में हमेशा बैठा रहना चाहिए। चलिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्या काम करेंगे, लॉग लगाएंगे। क्या करेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, तो लॉग y इक्वल टू लॉग रूट अंडर ऑफ क्या है x-1 इंटू आपका x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू आपका x-5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जो टर्म है, पहले क्या है, रूट को क्या लिख सकते हैं आप, पावर का, यदि रूट x है इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस रूट को मिटा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, पावर कितना लिखेंगे, रूट है, पावर क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं ये भी आपको दिखेगा यहाँ। लॉग फॉर्मूला सब लिख लेते हैं, लॉग m इंटू एन रहेगा तो क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n, अभी बताया पहला क्वेश्चन में। लॉग यदि डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। यदि आपका पावर में है x टू द पावर n तो पावर नीचे उतरेगा, n इंटू लॉग x हो जाएगा। अब अप्लाई कीजिए, पहले क्या है, लॉग x टू द पावर n है ये, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू n पावर नीचे उतारेंगे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग x-1 इंटू आपका x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 इंटू आपका x-5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ ये टर्म क्या है, प्रोडक्ट में है, ये भी आपका क्या है, प्रोडक्ट में, अब बीच का डिवीजन है। चलिए तो यहाँ पर भी लॉग वाला ये m इंटू एन और m डिवाइडेड बाई n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू 1/2 बाहर रखेंगे, लॉग ऊपर में देखिए न्यूमेटर में आएंगे, क्या हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट में है
तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, लॉग प्लस में लॉग एक्स माइनस 2। ये डिवीज़न है, डिवीज़न की जगह क्या आता है, माइनस आता है, ये चीज़ ध्यान रखें, माइनस आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट यहाँ से शुरू कर देते नीचे वाले के लिए, लॉग, अब नीचे क्या है, तीनों आपका क्या है, प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में है तो क्या, प्लस में, जहाँ पर भी प्रोडक्ट दिखे आप प्लस लगाएंगे अलग अलग करके, लॉग एक्स माइनस 4। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, लॉग एक्स माइनस 4। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार इसको रिवाइंड करके देखें। ठीक है, बस लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस का लॉग एक्स माइनस 2, ये आपका माइनस हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई तो लॉग एक्स माइनस 3, सेम उस तरह माइनस प्लस माइनस तो लॉग एक्स माइनस 4, ये आपका माइनस लॉग एक्स माइनस 5। काम खत्म। ये आपका डिफ्रेंशिएशन अब करने के लिए तैयार है फंक्शन, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इधर आपका 1/2 डी बाई डी एक्स, अब सारे फंक्शन में एक बार कर देंगे। ठीक है, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस में आपका लॉग एक्स माइनस 2 माइनस का आपका लॉग एक्स माइनस 3 माइनस का लॉग एक्स माइनस 4। बस सही से लिखना है इसमें, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, एक्स पे क्या y है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो dy/dx लिखना पड़ेगा। 1/2, आगे बढ़ेंगे। अब सारा चीज़ क्या है, प्लस में है, माइनस में है, फिर माइनस में है, क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लस माइनस वाले में क्या करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट। चलिए, तो क्या होगा, लॉग का इसको करते हैं, लॉग का डिफरेंस, यहाँ पर दो फंक्शन, एक लॉग है एक एक्स माइनस 1 है। ठीक है, दो फंक्शन दो चेंज चलाएंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स अब क्या है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्लस में फिर से यहाँ पर दो फंक्शन दो चेंज चलाएंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स के जगह क्या है एक्स माइनस 2 है, इंटू एक्स माइनस 2 करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 0 हो जाएगा। आगे सेम उसी तरह माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग का डिफरेंस 1/x, एक्स का क्या है एक्स माइनस 3 है, इंटू एक्स का डिफरेंस से 1 हो जाएगा, माइनस में लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो एक्स का क्या है एक्स माइनस 4 है, एक्स माइनस 4 करेंगे तो आपका 1 आएगा। सेम उसी तरह यहाँ लॉग का डिफरेंस 1/x, एक्स का क्या है एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम आपका एक ही तरह का था। अब क्या करते हैं, अब dy/dx लास्टली आपको फाइंड करना है, ये y को इधर कर लेते हैं तो ये y/2 हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये आपका 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये आपका 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ये आपका माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका एक्स माइनस 5 आ जाएगा। बस आपको क्या करना, y का वैल्यू क्वेश्चन से यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा कंडीशन आपको बताए थे जहाँ पे आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, क्या था आपका, जहाँ पे आपका y इक्वल टू वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, वहाँ पे आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, फंक्शन में क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स है। ठीक है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, क्या करेंगे, पहला काम लॉग लगाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉग लगाइए तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, चलिए, अब पावर वाला यहाँ आ रहा है, दिख रहा है आपको पावर है, तो लॉग एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग एक्स होता है। ठीक है, पावर को नीचे उतार देते हैं। ठीक है, तो लॉग y यहाँ अप्लाई कीजिए वही फॉर्मूला, तो लॉग y इक्वल टू इस पावर को नीचे उतारेंगे, कॉस x इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x, तो लॉग वाई तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, u इंटू भी, क्या लगाएंगे, u इंटू भी मीन्स प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो cos x को रख देंगे इंटू पहले का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रख देंगे, प्लस का लॉग ऑफ लॉग एक्स रख देंगे, और cos x का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कर देंगे, काम खत्म। अब डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन लॉग है, दूसरा फंक्शन भी आपका लॉग है, दो फंक्शन दो चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, एक्स की जगह पर क्या है टर्म लॉग एक्स है, इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस का लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, इस y को इधर कर देंगे क्योंकि आपको लास्टली क्या फाइंड करना है, चलिए ये वाला टर्म आपका इसके साथ था, ठीक है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये सबके बाहर नहीं था, ये आपका अलग है। चलिए तो आपका ये y इधर आएगा तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, cos x डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग एक्स, ये आपका माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, लिख लीजिए, y का वैल्यू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, यहाँ पुट कर देंगे, क्या था लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग एक्स वाई की जगह पुट कर दिए क्वेश्चन से उठाकर, ये आप लोग जो फाइंड किए ये लिख देंगे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्या दे दिया आपका क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है माइनस का 2 टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, ये वाला देखिए फंक्शन में, ये आपका दोनों है फंक्शन, क्या है माइनस के अंदर सब्सट्रैक्शन, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, पहले सिंपल जो तरीका है उसको अपनाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स टू द पावर एक्स, बीच का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इस फंक्शन में क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, मीन्स आपको लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन से आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे, ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला, ये आपका चेन रूल से हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन आपका ए टू द पावर एक्स है, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, ये आपका चेन रूल से होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, y इक्वल टू आपका दिया हुआ है x टू दी पावर x, बहुत अच्छी बात, माइनस का 2 टू दी पावर साइन x, हम क्या करेंगे y को पुट कर लेंगे, y इक्वल टू यू पर माइनस वी कर लिख सकते हैं, u के जगह पर क्या है x टू दी पावर x, v के जगह क्या है 2 टू दी पावर साइन x, आपको फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा, मतलब सिंपल। ठीक है,
ऐसे बनाते हैं। जहाँ पर भी इस तरह क्वेश्चन है जिसमें आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो प्लस में फिर से आपका पावर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो आप दोनों टर्म को अलग अलग, या तीन है तो तीनों को अलग अलग लेके अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसके बाद एक साथ इसको कंबाइन कर देंगे। चलिए तो पहले हम लोग u को चलते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। u आपका गिवन है x टू द पावर क्या है, x है, ठीक है। लॉग लगाइए, क्या लगाइए, लॉग लगाइए, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग लगाएंगे तो लॉग u इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग x होता है। चलिए तो आपका लॉग u इक्वल टू n क्या है, यहाँ x है, x पावर को नीचे कीजिए, x इंटू लॉग x हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स आपका u है, इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसको ये आ नहीं था, ठीक है, इक्वल टू, अब u इंटू भी लगाइए, प्रोडक्ट रूल, एक को रख दिए एक्स को रख दिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस में लॉग एक्स को रख दिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स जो आ जाएगा, इसको u को इधर कर देंगे, यहाँ पे x से x उड़ा देंगे, 1 प्लस लॉग x आ जाएगा, ठीक है। अब डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू क्या है, x टू द पावर x, देखिए u हम लोग माने हैं किसको, x टू द पावर x को, आपका 1 प्लस लॉग x, एक का काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या आया डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पुट कर देंगे, क्या आया है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x आया है। ये आपका काम कंप्लीट, एक का काम कंप्लीट। दूसरा पे आएंगे, अब इसको करेंगे, v क्या है यहाँ पे 2 टू द पावर साइन x, तो इधर कर लेते हैं, v है आपका 2 टू द पावर साइन x, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यार, ये आपका a टू द पावर x वाला फंक्शन है, ये आपका दूसरा क्या है, एक a टू द पावर x वाला, दूसरा आपका क्या है साइन x, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप चेन रूल से कर सकते हैं। चलिए तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दो फंक्शन दो चेन, डी ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स, ए टू द पावर एक्स किसका फंक्शन, साइन एक्स का, इंटू यहाँ का टर्म आगे कॉपी होता है, चेन रूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डी बाई डी एक्स। अब ए टू द पावर एक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, यही होता है डिफ्रेंशिएशन ए टू द पावर एक्स का। तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ए टू द पावर एक्स मीन्स 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए का जब क्या 2 है, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, मीन्स आपका डी वी बाई डी एक्स भी आपका फाइंड हो चुका है। क्या लिखेंगे इसको, प्लस का ये माइनस है तो 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, यही आया है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर भी आपका 3 फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर बिना दिमाग लगाए हुए कौन सा आपका रूल लगेगा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बताइए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके, कहाँ पे आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई होगा, पहले क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे फंक्शन को, तो डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 3, एक्स स्क्वायर इंटू क्वेश्चन में गिवन x प्लस 4, ये आपका 3 इंटू आपका x प्लस 5 टू दी पावर 4 है। अब क्या पहला काम क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, तो लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग सब में लॉग लगेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5
होल का पावर 4। ठीक है, अब आपको 2-3 यहाँ पर लॉग का जो बताए हुए हैं वो लिख लेते हैं। आपको लॉग m इंटू एन होता है तो क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। उसी तरह यदि डिवीजन में हो लॉग m बाई एन तो क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस डिवीजन में रहेगा तो लॉग m माइनस लॉग n। यदि पावर में रहेगा तो लॉग x टू दी पावर n क्या होगा, n इंटू लॉग x हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यही चीज़ को अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 3 फंक्शन है, तीनों प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे, पर अलग अलग करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का गुना में है, प्लस में आ जाएगा। लॉग x प्लस 4 का होल क्यूब गुना में है, प्लस में आ जाएगा। लॉग x प्लस 5 का पावर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए पावर वाला आ गया तो फिर से आप क्या करेंगे, पावर वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। तो लॉग y इक्वल टू, जब तक सिंप्लीफाई नहीं हो तब तक आप लॉग का प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे अप्लीकेबल है वो अप्लाई करते रहेंगे। लॉग x टू दी पावर n, n मीन्स पावर नीचे, इंटू लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस का ये आपका पावर नीचे 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 4 प्लस का आपका 4 इंटू लॉग ऑफ x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई होगा। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस का 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस 4 प्लस का 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस का 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स अब क्या y है, अब इसको x के रेस्पेक्ट में बात करेगा। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन लॉग, दूसरा फंक्शन आपका x प्लस 3, दो चेंज चलाएंगे। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, x के जगह पर क्या था, x प्लस 3 था। अब x प्लस 3 को आगे करेंगे डिफरेंस, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 का 0 प्लस का 3 इंटू ये क्या है लॉग, लॉग यहाँ दो फंक्शन, एक फंक्शन लॉग दूसरा आपका x प्लस 4, तो आपका लॉग का करेंगे तो 1 बाई एक्स, एक्स का x प्लस 4, x प्लस 4 को करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। प्लस का 4 इंटू फिर से आपका दो फंक्शन, एक लॉग और एक दूसरा आपका x प्लस 5, तो लॉग का करेंगे तो 1 बाई एक्स, एक्स का x प्लस 5 है, इंटू x प्लस 5 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे, इस y को इधर कर देंगे, आपको लास्टली क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई टी एक्स। तो आपका y इधर चला जाएगा तो बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे बस क्या कर देना है आपको, y का वैल्यू क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा।